नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आज बात करेंगे उत्तराखंड में लगने वाला पुष्कर कुंभ के बारे में, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के माणा में लगता है, जो भारत और चीन की सीमा पर अंतिम गांव है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम गांव भी कहा, और जो बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 15 तारीख को। 15 तारीख से वो कुंभ मेला पुष्कर कुंभ स्टार्ट हो गया है, तो इसकी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना। चमोली के माणा गांव में पुष्कर कुंभ शुरू 15 मई से शुरू हो गया है। अलकनंदा सरस्वती संगम पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 12 साल बाद होता है ये कुंभ, और यहाँ पर भगीरथी और सरस्वती दो नदियों का संगम होता है। अलकनंदा सरस्वती, भगीरथी नहीं, अलकनंदा सरस्वती दो नदियों का संगम होता है, और इस संगम को बोलते हैं केशव प्रयाग। इस संगम को केशव प्रयाग बोलते हैं। चमोली के सीमांत गांव, चीन और भारत का सीमा पर लगा हुआ गांव है, और ये जो जहाँ पर दो नदियाँ ये मिलती हैं, भगीरथी और सरस्वती, वहाँ को केशव प्रयाग कहा जाता है। केशव प्रयाग में 12 वर्ष बाद विधि विधान के साथ आयोजन होता है, पुष्कर कुंभ का आयोजन होता है। अब इसका जिसे लेकर बद्रीनाथ धाम के साथ ही माणा गांव में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री की आवाजाही बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था समाचारों में, जिसमें इस कुंभ को लेकर शंकाएं पैदा हो गई थी, क्योंकि इसमें जो श्रद्धालु ज़्यादातर आते हैं वो दक्षिण भारत के आते हैं। भारत और पाकिस्तान तनाव चल रहा था और एयर सर्विस बंद कर दी थी, तो वो ज़्यादातर जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं हवाई मार्ग से आते हैं, तो उससे लग रहा था कि काफ़ी लोगों ने अपनी बुकिंग भी कैंसिल कर दी थी। तो ऐसा लग रहा था कि इस जो कुंभ में है इसका असर पड़ेगा, परंतु जैसे ही ये सीज फायर हुआ उसके बाद यहाँ पर जो रौनक है फिर लौट आई है। पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये चलेगा 15 से शुरू हुआ है, 25 मई तक ये चलेगा। जिला प्रशासन द्वारा की जा रही विशेष तैयारियों में जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि माणा गांव के केशव प्रयाग में आयोजित पुष्कर कुंभ को लेकर पैदल मार्ग, जितने भी वहां जाने वाला जो पैदल मार्ग है, रज्जू मार्ग जिसे कहा जाता है, उनको दुरुस्त किया गया है। और यह पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न भाषाओं, अलग अलग भाषाओं में वहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं, साइन बोर्ड लगाए, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। इसके साथ ही कुंभ को सुचारू संचालन के लिए पैदल मार्ग पर जगह जगह पुलिस की भी तैनाती की गई है, ताकि वो उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा दोनों का ध्यान रख सके। और वहीं संगम तट पर, क्योंकि वहाँ पर दो नदियों का संगम हो रहा है, केशव प्रयाग है, भगीरथी और सरस्वती वहाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी घटना न हो जाए, डुबकी लगाते समय कोई डूबे या कोई हादसा हो, उसके लिए SDRF है, उसके जवानों को भी वहाँ तैनात किया गया है। और जो जिलाधिकारी उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन को पुष्कर कुंभ के आयोजन को लेकर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। चमोली जिले के सीमांत गांव माणा में 12 वर्ष बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार 12 वर्षों में क्या होता है। अब ये कुंभ का जो पुष्कर कुंभ है ये क्यों मनाया जाता है, पहले क्योंकि 12 वर्षों में जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में प्रवेश करता है, और तब माणा, जब ये बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तब यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, और ये 12 वर्ष में एक बार होता है। माणा गांव से अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम स्थित केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में मुख्य रूप से दक्षिण भारत के वैष्णव मातालंबी प्रतिभाग करते हैं। पुष्कर, इसका जो धार्मिक महत्व है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माणा गांव के पास स्थित केशव प्रयाग में महर्षि वेद व्यास ने तपस्या करते हुए, यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने तपस्या करते हुए हिंदू धर्म का पौराणिक ग्रंथ महाभारत
की रचना की थी। महाभारत की रचना केशव प्रयाग में ही वेद व्यास जी ने की थी, यहाँ पर तपस्या करते हुए। और इसके अलावा यहाँ यह भी कहा जाता कि दक्षिण भारत के महान आचार्य रामानुजाचार्य, दक्षिण भारत के महान आचार्य रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने इसी स्थान पर माँ सरस्वती से ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि सरस्वती का संगम है। बृहस्पति का जब मिथुन राशि में प्रवेश होता है तभी होता है, तो बृहस्पति सरस्वती ज्ञान से जुड़ा हुआ ये केंद्र है। वहाँ पर सरस्वती नदी और भगीरथी का संगम है और केशव प्रयाग से बोला जाता है। चलते अपने पौराणिक परंपराओं को संरक्षण के लिए श्रद्धालु माणा गांव पहुंचने, क्योंकि वो दक्षिण भारत से थे जो उनके रामानुजाचार्य और माधवाचार्य हैं, तो इसीलिए उस परंपरा को कायम रखते हुए दक्षिण भारत के श्रद्धालु यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और उन्होंने 15 तारीख को जब इसका उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा ये कुंभ ही नहीं है, ये क्या है, हमारी जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला पुष्कर मेला जो तीर्थ स्थल केवल हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारी जो एकता है और सांस्कृतिक एकजुटता का ये प्रतीक भी है। क्योंकि है विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रद्धालु इस स्थान पर एकत्र होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से को साकार करते हैं। इसी क्रम में माणा गांव आयोजित पुष्कर कुंभ उत्तर को दक्षिण से जोड़ा। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर स्नान और पूजा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्त होती है। वैष्णव समुदाय के श्रद्धालुओं की संख्या इसमें ज्यादा होती है और विशेष रूप से दक्षिण भारत से आते हैं। और इसमें जागरण के अनुसार सैकड़ों, इसमें इस बार जो है सैकड़ों आचार्य, जिनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य की परंपराओं के जो अनुयायी होते हैं, चाहे वो शंकराचार्य के अनुयायी हों, रामानुजाचार्य के अनुयायी हों, माधवाचार्य के अनुयायी हों, वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। सरस्वती नदी, यह नदी माणा गांव के पास जो सरस्वती नदी है, माणा गांव में इसका उद्गम होता है। लगभग 1 किलोमीटर चलकर ये विलुप्त हो जाती है। अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम स्थल केशव प्रयाग मंदिर समिति की जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, उन्होंने ऑनलाइन कमरे बुकिंग की सुविधा शुरू की है। यह स्थान वेद व्यास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक हस्तियों से जुड़ा है, जो इस आयोजन को अधिक पवित्रता प्रदान करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लें तो वहाँ हमें लाइक करें, फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।